इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो और सिर्फ एक टाइप के फ्लावर्स नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के एल्पाइन फ्लावर जिसे देखकर आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग प्लेनेट पे पहुंच गए हो। वैसे तो ये वैली साल में सिर्फ 5 महीनों के लिए ही खुलती है, लेकिन अगर आपको इसकी असली खूबसूरती को देखना है तो जुलाई के एंड से अगस्त के एंड तक इसकी खूबसूरती पीक पे होती है, जहां आपको ब्लू पॉपी, कोबरा लिली, हिमालयन बेल फ्लावर और भी कई टाइप के अलग अलग एल्पाइन फ्लावर्स आपको इस वैली में देखने को मिल जाएगी। ये वैली मॉनसून के सीजन में ओपन होती है, जो उत्तराखंड का मोस्ट पॉपुलर मॉनसून ट्रैक है। ये है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है इसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन में। इन दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको गोविंद घाट के लिए बस मिल जाएगी, जहां आप लगभग 10 से 12 घंटे का बस में ट्रेवल करके पहुंचोगे गोविंद घाट में। इतने लंबे बस की जर्नी को तय करने में आपको गोविंद घाट तक पहुंचने में शाम या रात हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पहुंचने में रात हो जाए तो गोविंद घाट में स्टे के लिए रूम के रेंट आपको पर नाइट के 800 to 1000 पे करना होता है। आप चाहें तो बजट में स्टे करने के लिए गोविंद घाट के गुरुद्वारे में भी रुक सकते हो, जहां आपको डॉर्मिनेट्री में 250 रुपए का चार्ज पे करना होता है। ये गुरुद्वारा गोविंद घाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गोविंद घाट में नाइट स्टे करने के बाद आप अर्ली मॉर्निंग निकल पड़ो घांगड़िया के ट्रैक के लिए, जो वैली ऑफ फ्लावर्स और वर्ल्ड के हाईएस्ट गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब का बेस कैंप है। गोविंद घाट से घाघड़िया तक का ट्रैक 14 किलोमीटर का होता है, लेकिन आपका असली ट्रैक गोविंद घाट से नहीं पुलना विलेज से स्टार्ट होता है। गोविंद घाट से पुलना विलेज तक मोट्रेवल रोड होने के कारण आप जीप के माध्यम से गोविंद घाट के टैक्सी स्टैंड से मात्र 60 रुपए का किराया देकर पुलना विलेज तक इजिली पहुंच जाओगे। पुलना विलेज जो एक सीनिक माउंटेन विलेज है और इस विलेज से ही स्टार्ट होती है घांगड़िया के 10 किलोमीटर लंबे ट्रैक की। इस पूरे ट्रैक के दौरान आपको प्रॉपर रॉक कट स्टेप्स मिलते हैं, जिससे इस ट्रैक को करने में थोड़ी आसानी होती है। ट्रैक का 2 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करके आप पहले जंगल चट्टी के पास पहुंचोगे, जहां की खूबसूरती को देखकर आपका दिल इससे आगे जाने को ही नहीं कहेगा। इस जगह से आपको इतने खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं जिसे शायद मैं अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। इस जगह से आपको ऊंचे ऊंचे बादलों को छूते लस ग्रीन माउंटेन्स की खूबसूरती दिखाई देने के साथ ही साथ लक्ष्मण गंगा नदी भी दिखाई देगी। पहाड़ों का ऐसा व्यू देखकर लगता है वक्त वहीं पर थम गया है। पर ये तो इस ट्रैक की सिर्फ शुरुआत थी। यहाँ से और 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने पर आप पहुंचोगे भयुंडार गांव में, जहां आप घाघड़िया का 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लेते हो। भयुंडार एक छोटा सा गांव है जो घाघड़िया का ट्रैक कंप्लीट करते वक्त आपको रास्ते में आता है। ये भयुंडार गांव दिखने में जितना छोटा दिखाई पड़ता है, इसकी खूबसूरती उतनी ही ज्यादा बड़ी और दिखने में अनरियल लगती है। इस गांव से आपको लक्ष्मण गंगा नदी की स्ट्रॉन्ग फ्लो दिखाई पड़ती है, जो दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी है। इस भयुंडार गांव से दिखने वाले माउंटेन के ऐसे खूबसूरत व्यू जो किसी भी ट्रैकर्स की थकान को मानो एक पल में गायब कर देगी। इस गांव की ऐसी खूबसूरती को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि हेवन भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा। यहाँ के इतने खूबसूरत लैंडस्केप, लस ग्रीन माउंटेन और लक्ष्मण गंगा नदी को देखकर हमें यहाँ से आगे ट्रैक करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन हमें अपने डेस्टिनेशन घांगड़िया तक शाम होने से पहले पहुंचना था, तो फिर हम यहाँ की खूबसूरती को कैमरे के साथ साथ आंखों में भी समेट कर फिर से निकल पड़ते हैं भयुंडार गांव से घाघड़िया के लिए। भयुंडार गांव से आगे का ट्रैक खरी चढ़ाई वाला होता है, जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। यहाँ इस गांव को पार करने के बाद ट्रैक करते दौरान आपको रास्ते में या तो खच्चर दिखाई देंगे या तो खाने पीने के स्टॉल। इस ट्रैक का आखिरी पार्ट कंप्लीट करते हुए लगभग 7 घंटे की लंबी ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंचते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के बेस कैंप घांगड़िया में।
घाघड़िया जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक एक्सट्रीमली रिमोट विलेज होने के साथ ही साथ उत्तराखंड के दो मोस्ट पॉपुलर ट्रैक हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स का बेस कैंप भी है। घाघड़िया पहुंचकर यहाँ स्टे करने के लिए रूम और गुरुद्वारा दोनों का ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन रूम ऑन सीजन में मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए आप यहाँ पहुँचने से पहले रूम बुक करा लीजिएगा। घाघड़िया पहुंचकर हमें रूम ना मिलने के कारण हमने गुरुद्वारे के डॉर्मिनेटरी में स्टे करने का सोचा, जहां हमें पर बेड का चार्ज 250 रुपए का लगा। घाघड़िया में नाइट स्टे करने के बाद आप अगले दिन अर्ली मॉर्निंग निकल पड़ो उत्तराखंड के मोस्ट ब्यूटीफुल मॉनसून ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर्स को कंप्लीट करने के लिए। घाघड़िया के गुरुद्वारे से अप्रॉक्स 300 to 500 मीटर्स का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आप पहुंचोगे इस पॉइंट के पास। सो फ्रेंड्स, घाघड़िया से थोड़ी दूर जब आप ट्रैक करके ऊपरी हिस्से की ओर आओगे तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दो रूट आपको दिखाई देंगे। ये जो रूट है ये हेमकुंड साहिब जी का ट्रैक के लिए जा रहा है, और यहाँ पर ये जो अभी आप रूट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एरो में, फूलों की घाटी की दूरी 4 किलोमीटर, और यहाँ पर ये एरो जो है इस तरफ में जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो रास्ता है ये जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर, और ये जो रास्ता है ये जाता है हेमकुंड साहिब की ओर। सो फ्रेंड्स, घाघड़िया से जस्ट 300 मीटर्स का जब आप ट्रैक करके ऊपरी हिस्से की ओर आइएगा तो यहाँ पर जो है आपको जो है वैली ऑफ फ्लावर्स का एंट्रेंस गेट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसी एंट्रेंस गेट से जो है आपको एंट्रेंस पास बनाना पड़ता है वैली ऑफ फ्लावर्स का, और इस एंट्रेंस गेट का जो है व्यू जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसी एंट्रेंस गेट से जो है आपको एंट्री मिलती है, और पर हेड का जो चार्ज है एंट्रेंस पास बनाने का वो आपका 200 रुपीज़ का पड़ता है। और वैली ऑफ फ्लावर्स का जो गेट ओपन होता है वो आपका सुबह का 7 बजे ओपन हो जाता है। फिलहाल अभी 10 मिनट का टाइम है गेट को अभी ओपन होने में, और फिर यहाँ से जो है गेट ओपन होने के बाद हम अपनी ट्रैकिंग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस गेट से स्टार्ट होती है उत्तराखंड के मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर्स की, जिसकी खूबसूरती और यहाँ के रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। एंट्री गेट से अप्रोक्स 10 मिनट्स की ट्रैकिंग करने के बाद आप इस वाटरफॉल के पास पहुंचोगे, जो इस ट्रैक की खूबसूरती का एक छोटा सा हिस्सा है। इस ट्रैक को करने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी। हमने एक्सपेक्ट किया था कि एंट्री गेट से एंटर करते ही कुछ दूर ट्रैक करने के बाद हमें यहाँ के खूबसूरत एल्पाइन फ्लावर्स दिखाई देने लगेंगे, बट इस ट्रैक की रियलिटी ये है कि उन खूबसूरत एल्पाइन फ्लावर्स तक पहुंचना और उन्हें देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन रेयर एल्पाइन फ्लावर की खूबसूरती को देखने के लिए आपको एंट्री गेट से अच्छी खासी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। उस वाटरफॉल से थोड़ी दूर ट्रैक करने के बाद आप फॉरेस्ट वाले पार्ट में एंटर करोगे। ये फॉरेस्ट वाला हिस्सा उतना लंबा नहीं है, इसे आप बहुत इजीली 5 to 10 मिनट में क्रॉस कर लोगे। इस फॉरेस्ट वाले पार्ट को क्रॉस करते हुए आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस ट्रैक की खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी, और फिर इस फॉरेस्ट वाले पार्ट को फाइनली क्रॉस करने के बाद आप पहुंचोगे इस ट्रैक के सबसे खूबसूरत पड़ाव में से एक पुष्पावती नदी के पास। ये नदी रत्ताबंद शिखर के पास स्थित टिपरा ग्लेशियर से आती है, जो समुद्र तल से 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये नदी दक्षिण दिशा में बहती है और घाघड़िया के पास भयुंडार गंगा में मिल जाती है। इन दोनों नदियों के संगम के बाद इसे लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है, जो बाद में गोविंद घाट में अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती है। एक प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस नदी में फूलों को तैरते हुए देखा था, जिस कारण उन्होंने इस नदी का नाम पुष्पावती रख दिया। इस पुष्पावती नदी को क्रॉस करते ही आप जैसे आगे की ओर ट्रैक करके थोड़ी ऊपरी हिस्से की ओर पहुंचोगे, तब यहाँ से जो आपको पहाड़ों के व्यू दिखाई देंगे वो किसी हेवन से कम नहीं लगते। नीले आसमान के नीचे बादलों को छूते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अपनी आंखों से देखना हमें अब भी एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन ये कोई सपना नहीं, हकीकत था, जिसे हम अपनी आंखों से देखकर महसूस कर पा रहे थे। यहाँ की इस खूबसूरती को देखकर हमारी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन दोनों ही अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रैक खूबसूरत होगा, पर ये इतना ज्यादा खूबसूरत होगा ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और यहाँ
की ये खूबसूरती और यहाँ दिखने वाले रेयर एल्पाइन फ्लावर्स एक बड़ा रीजन है इसके 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा घोषित करने का। घाघड़िया से 1 किलोमीटर की लंबी ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम एंटर करते हैं उत्तराखंड के मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मॉनसून ट्रैक के वैली में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करते हुए एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां ऊपर आने के बाद जो व्यू यहां पर दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार ये एक बार चेक कीजिए, एक बार कितना कमाल का व्यू दिख रहा है यार यहाँ से, मतलब हेवन लग रहा है ये जगह देखने में। वैसे तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक नॉर्मली 4 किलोमीटर का है, पर ये वैली इससे भी कई ज्यादा बड़ी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गाइडलाइन के अनुसार सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ही आप वैली में एंटर कर सकते हो और वैली को एक्सप्लोर करने के बाद शाम 5 बजे तक आपको लौटना भी होता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। इस वैली में आपको इतने खूबसूरत रेयर एल्पाइन फ्लावर देखने को मिलते हैं जो शायद आपको और कहीं देखने को ना मिले। इस वैली की असली खूबसूरती यहाँ पे दिखने वाले ये एल्पाइन फ्लावर ही हैं, जो सिर्फ मॉनसून के समय में ही आपको दिखाई देंगे। और इन फ्लावर्स में कुछ फ्लावर्स इतने रेयर हैं जो आपको सिर्फ इस वैली में या हाई एल्टीट्यूड एरिया में ही दिखाई देंगे, जैसे हिमालयन ब्लू पॉपी और ब्रह्म कमल। ये 2 फूल इतने रेयर हैं जो बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। इस वैली को एक्सप्लोर करने के लिए आप जितना ज्यादा आगे की ओर बढ़िएगा उतना ज्यादा आपको यहाँ के फ्लावर्स की खूबसूरती दिखाई देगी। वैली को एक्सप्लोर करते समय कुछ जगहों पर आपको बनाए गए रिवर ब्रिज को भी क्रॉस करना होता है, जो इस ट्रैक का ही एक छोटा सा पार्ट है। फ्रेंड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स का एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ से काफी कमाल के व्यूज दिखते हैं और 500 प्लस जो है एल्पाइन फ्लावर्स जो है वो आपको इस वैली में आपको देखने के लिए मिलती है। बट एक माइनस पॉइंट ये भी है कि ये मानसून के समय ट्रैक स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो है बारिश स्टार्ट हो जाती है। बट फिर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी कमाल के अच्छे व्यूज़ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी सारे खूबसूरत यहाँ से जो है फूल भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े जो है लस ग्रीन फॉरेस्ट और माउंटेन्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इस वैली की खोज ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी, जो कामेत माउंटेन से वापस लौटते समय रास्ता भटककर इस खूबसूरत वैली में पहुंच गए थे। इस वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक का एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गाइडलाइन के अनुसार रिवर बैंड तक खत्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाई देता है लेडी जॉन मार्गरेट लेगी का कब्र। 4 जुलाई 1939 में एक फील्ड वर्क के दौरान ढलान से पैर फिसलने के कारण लेडी जॉन मार्गरेट लेगी की मृत्यु हो गई थी, जिनकी याद में उनकी बहन ने इस वैली ऑफ फ्लावर्स में उनका कब्र बनाया था। भाई, उत्तराखंड का ये ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर्स का सच में किसी हेवन से कम नहीं है। बिकॉज अभी आप देख ही पा रहे होंगे मेरे पीछे में कितने खूबसूरत एल्पाइन फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत कम और बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलते हैं आपको और सिर्फ 4 महीने के लिए जो है ये ट्रैक खुलता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कितने कमाल के खूबसूरत फ्लावर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और ठीक मेरे पीछे में अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो क्लाउड्स जो है वो पहाड़ों को छूते हुए जा रही है। सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है यार, मैं मतलब क्या ही बताऊं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये व्यू देखने में कैसा लग रहा है और क्या आप भी वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक कंप्लीट करना चाहते हैं। समय की कमी होने के कारण हम लेडी जॉन मार्गरेट लेगी की ग्रेव तक और रिवर बैंड तक नहीं पहुंच पाए और लगभग आधे किलोमीटर का और ट्रैक करके हम अपनी वैली ऑफ फ्लावर्स के इस खूबसूरत जर्नी को इस वाटरफॉल के पास आकर एंड कर दिया। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम हो तो आप लेडी जॉन मार्गरेट लेगी की ग्रेव तक और रिवर बैंड तक जरूर जाइएगा, जहाँ की खूबसूरती आपकी दिल जीत लेगी। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा।